राधा स्वामी। आज निर्मला जी ने बड़ा अच्छा बोला और ये पहली बार उन्होंने ये बात बोली कि उनको मानव दयाल जी महाराज ने ऐसा बताया था कि आप काम करते जाओ और राधा स्वामी धाम आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आप समझ लो कि प्रूफ है। मानव दयाल जी महाराज मुझे धक्का देते रहते हैं। मैंने इनको जो कहा था कि इनका मोक्ष है इसी जन्म में, और ये जो है राज दुलारी जी अपने जगवती जी, ये तीनों एक साथ रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीनों को मैंने गारंटी दी थी। तो जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि ये जो है मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं करता। ये जो है जो गुरुओं का आदेश होता है उसी हिसाब से चलता रहता हूँ मैं। जो वो बोलते हैं, जैसा वो शब्दानंद जी महाराज जो बोलते थे कि डिक्टेट करते हैं, तो जैसा जैसा वो डिक्टेट करते हैं मैं चलता रहता हूँ। और आप देखो निर्मला जी का जीवन हर तरह से, शरीर से, मन से, इतना अच्छा पारिवारिक जीवन, इतने अच्छे पति, दोनों अच्छे बच्चे, खुश रहती हमेशा। ये मनुष्यता के नियम को पालन करने के रिजल्ट्स हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं। तो आज मैंने दयाला जी को कहा था कि आप शब्दानंद जी महाराज के बारे में कुछ बोलो, और उनको मैंने कहा कि आप ये एक शब्द पढ़ो जो आखिरी सत्संग जो शब्दानंद जी महाराज ने मुझे रात को बलिया में कराया था, इसी शब्द पे उन्होंने, आप सोचो 45 मिनट तक सत्संग कराया था उन्होंने मुझे। तो ये सत्संग रिकॉर्ड करना बेटा, बड़ा अच्छा सत्संग होगा आज का, बड़ा मस्ती में होगा। जी महाराज जी। हाँ, रिकॉर्ड करना है। तो ये जो है दरअसल क्या हुआ कि कल कुछ विजिटर आए थे और बात हुई। हम लोग 5-6 लोग थे। वो यहाँ पे एक बड़े वकील हैं, उनकी डॉटर थी, फिर जो मेरी बेटी जैसी एक शांति वो आई थी। कुंभ 30 दिन कुंभ रह के आई वो, और भी 3-4 लोग थे। तो ऐसे ही मैं शांति बैठा था, तो वो एक आदमी बोले उसमें बीच में कि मुझे गुरु मंत्र बहुत पहले मिला था, गुरु की इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं मैं। तो बोले मुझे गुरु मंत्र मिला था और मैंने मंत्र लिया वो, और फिर टाइम निकला और वो पहले अपने कोई जॉब के इंटरव्यू में गए, बड़ी अच्छी नौकरी थी, फिर उसी नौकरी को किया उन्होंने। तो बोले जैसे ही मैं अंदर जा रहा था तो वो साक्षात गुरु की तस्वीर आ गई उनके सामने। हालांकि वो रोज नाम जाप कुछ नहीं करता था, और उसने जो गुरु की तस्वीर आई, उसने बोला बच्चा तेरा इधर काम हो जाएगा, और वो सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू में सब हो गया। तो जैसे ही वो बोल रहे थे कि मुझे गुरु मंत्र मिला, और तो मैंने उनको कहा कि आपने कुछ पकाया नहीं गुरु मंत्र को, पहली बार मिल रहा था वो आदमी मुझे। मैंने बोला आपके गुरु ने ऐसे किया जैसे वो डेजर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेगिस्तान होता है, तो ऐसा हो गया जैसे रेगिस्तान में बीज डाल दिए, कुछ पका नहीं आपके इसमें। और फिर बात शुरू हो गई, बोला अच्छा आपको कैसे मालूम ये वो सारा। और मैंने फिर शब्दानंद जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज के बारे में, समझो एक सत्संग चला 5-6 घंटे।
तो जो शब्दानंद जी महाराज की बातें जब हुई तो मैंने बताया उनको कि कैसे हम लोग बलिया जाते थे, कैसे शब्दानंद जी महाराज घर में बाहर बैठ के मालाएं लेके इंतजार कर रहे थे, कैसे रात में उन्होंने इतनी ऊंची अवस्था में जाके सत्संग कराया 1.25 घंटे का, और फिर मुझे बोला ऐसे 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 करना है। तो बात चलकर वही चल रही थी सारे दिन। तो बहुत मस्ती में रहा मैं। जैसे वो मैंने कहा आपको, जब भी आप अपने गुरुओं की बात करो तो प्रकट रहते हैं वहां पर। तो ये जो बात है कि गुरु तो मंत्र दे दिया गुरु ने, अब जो है अगर आप गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से नहीं रहोगे, गुरु के प्रति आप ग्रेटिट्यूड से नहीं रहोगे, गुरु के प्रति आप एक शरणागति के भाव से नहीं रहोगे, गुरु के प्रति आप रहोगे, तो इसका मतलब आपने उस मंत्र को जाया कर दिया। उसको जो गुरु दीक्षा देता है उसको पकड़ना चाहिए। आप देखो क्या परम दयाल जी महाराज की जीवनी रही है, इसीलिए मैंने आज दयाला जी को बताया था कि शब्दानंद जी महाराज की जीवनी पे वो प्रकाश डालें, कैसी गुरु भक्ति। तो वो नाम बीज रूप होता है, उसको पकाना पड़ता है, तब जाके उससे शाखाएं निकलती है, फूल निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस गुरु को बोझ डाल दिया गधे के जैसा, अब गुरु अपना काम करेगा। तो कल इसी बात पे सारा सत्संग होता रहा। और फिर जो है काम जो मानव दयाल जी महाराज ने, मुझे याद है एक बार मेरा एक दोस्त था, उसने, हम दोनों महाराज जी के पैर दबा रहे थे, तो महाराज जी ने उससे कहा कि रवि को आगे मेरा काम करना है। और जो शब्दानंद जी महाराज ने कैसे, वो तो उस समय तो ऐसी मस्ती में रहते थे, उनको तो अपनी होश ही नहीं रहती थी जो दयाला जी बोल रहे थे। मुझे याद है एक दिन प्रकाश उनके पास आया और उनको पूछ रहे, भाई तू कौन है, अपने बेटे को। ऐसी मस्ती में रहते थे। और उसमें रहते हुए उन्होंने जो मुझे काम बोले, वो वही काम थे जो दाता दयाल ने परम दयाल जी को कहा था। जो वो काम थे, जगत कल्याण का काम या नाम की असलियत को एस्टेब्लिश करना, जो सारे काम, वही काम इन्होंने मुझे, मैं लिखता गया उस दिन रात को, कहीं के कहीं होंगे। मैंने तो अभी तक वो गाड़ी 4th गियर में ली नहीं है। जी महाराज जी, आ रही है ना? हाँ, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। तो काम तो हमारा बहुत बढ़ेगा। और मैंने जब मिला था मैं यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री के आपसे, तो मैंने उनसे भी यही कहा था। तो है ये उसको बोलते हैं बड़ा एक रेवोल्यूशन है कि राधा स्वामी आश्रम में हम शिव मंदिर बना रहे हैं। मानव दयाल जी महाराज ने किया कि ये जो है सनातन धर्म, राधा स्वामी मत एक ही है। ये परम दयाल जी ने मानव दयाल जी महाराज को बोला था। और था, भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुमिरन भजन में। और वही है, तो वही है उधर। वो शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में बनाया था। न पुण्यम न पापम न मंत्रो न यज्ञ नहीं, और जो सारा कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं न 5 तत्व हूं, कुछ नहीं हूं मैं। और दाता दयाल भी इस शब्द में बोलते हैं, न भागा न दौड़ा न लेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं,
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लोग बोलते हैं अध्यात्म को पाना है, कोई ये चीज पाने लायक है, पाना नहीं है, खोना है। हम तो हैं ही वो पहले से ही बने हुए हैं। हमने अपने ही मन के चक्कर में आके ऊपर खोल के ऊपर खोल, खोल के ऊपर खोल, माया के ऊपर माया चढ़ा के रखा है। तो वो सब का त्याग करना, वो सब छोड़ना आध्यात्मिकता है। पाने के लिए कुछ नहीं है, हम तो बने हुए वैसे ही हैं। और खासकर आप सच्चे गुरुओं की सर्कल के मंडल में आए हो आप। ये कितने जन्मों का आपके शुभ कर्म है। अभी आपको बताया मैंने, वो जो मेरी बेटी समान है, शांति, मलेशियन लड़की है, वो 30 दिन रह के आई कुंभ में। आप सोचो, एक फॉरेनर लड़की, और बड़ी सुंदर है वो, अकेली, न कोई जान न पहचान। वो मुझे बोल रही थी आप चलो मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला भाई मेरा कुंभ तो मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था वो अकेली जाएगी वहां पर। और फिर जो मैंने चमत्कार उसके मुंह से सुने कि वो क्या 30 दिन में रोज डुबकी लेना, ऐसे ऐसे साधु महापुरुष संतों का मिलना, तो मैंने कहा तुमको लिखना चाहिए इसके ऊपर कि क्या अनुभव हुए कुंभ के। सबसे बड़ी बात जो उसने बताई मुझे कि इतनी एक यंग लड़की होते हुए, इतनी सुंदर होते हुए, बोली मुझे 1 सेकंड के लिए भी अनसेफ नहीं लगा। ये होती है सनातन धर्म की, भारत की महिमा, कि कभी भी ऐसा उसको नहीं लगा कि कोई गलत टच कर रहा है या कोई ये करने जा रहा है। तो ये जो सनातन धर्म की शिक्षा और जो हम शिव मंदिर वहां बनाएंगे, उसको मैं जब भी कोई भी सनातन धर्म की बात सुनता हूं, उसको एकदम से मैच करता हूं राधा स्वामी मत से, कि कोई भी सनातन धर्म की हमारी शिक्षा राधा स्वामी मत के बल्कि साथ साथ चलने वाली है। जो मैंने राधा स्वामी मत का और हमारे पूरे बस में किसी को पता ही नहीं था उसका मतलब क्या है राधा स्वामी का। तो राधा स्वामी हम लोग जैसे जो उस धाम की बात करते हैं, अनामी है वो अवस्था, सनातन धर्म में वही है पार ब्रह्म, जो हमारी दयाल की अवस्था बोलता है। तो ये जो है 3 हमारे जो दुख हमको आते हैं, कि मैंने जो बोला हमें छोड़ने का काम है, ये पकड़ने का काम नहीं है, छोड़ने का काम है, इसको छोड़ते रहना है। और छोड़ना क्या है? सबसे पहले अपना अहंकार, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, अहंकार को छोड़ना। मानव दयाल जी महाराज एक किस्सा बताते थे कि वो एक क्वेश्चनर सबको मिला था उनके कॉलेज में, तो उनको कुछ प्रश्नों के जवाब देने थे। तो वो जो आखिर में रिजल्ट आता था, तो वो बोलते थे कि आपका दिमाग कैसा है। तो मानव दयाल जी महाराज ने वो क्वेश्चनर भरा, तो उसमें रिजल्ट आया कि आप एयर होस्टेस के जैसे आपका मन है। एयर होस्टेस क्या करती है? आप प्लेन में जाते हो, अभी हम सब हैदराबाद गए थे प्लेन में, तो वो जो आती है लेकर के, वो क्या करती है? सेवा करती है, अपने अहंकार को छोड़ के सबकी सेवा में लगे रहते हैं। तो मानव दयाल जी महाराज का वो रिजल्ट निकला कि आप एयर होस्टेस जैसे हो, सेवा भाव, समर्पण। तो छोड़ना है ये, और उसके लिए कुछ बातें राधा स्वामी मत में कही गई, संत मत में कही गई, कि दुख जो हमारे क्या, एक तो शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे। तो शरीर का तो आपको सब पता है। कल मैं जो मैं आपको बताया सत्संग में, तो एक लड़की थी, तो वो बोली मैं ध्यान करना सिखाओ आप। मैंने कहा आपका तो बिल्कुल, आप ध्यान करो ही मत, नहीं तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। यंग लड़की, मैंने कहा आप ध्यान नहीं करो, आप प्राणायाम करो। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम आपका मन हुआ,
आप देखो, आप क्रोध करो, मन में क्रोध लाओ, आपकी सांस एकदम तेज होती जाती है। क्रोध तो आपने मन में, शरीर में हुआ। और इसका उल्टा भी हो सकता है, आप अपनी सांस धीमी करो, आपका मन शांत हो जाएगा। और वो बड़ी अच्छी पोस्ट, पता नहीं कितने लाखों का पैकेज है और अमेरिकन कंपनी में। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होता है, आपको मन शांत करने की जरूरत है तो प्राणायाम करो। प्राणायाम से शारीरिक ब्रह्मचर्य का ख्याल रखना। दूसरा जो खाने पीने की ये है, शरीर का ख्याल रखना, बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राणायाम, मानव दयाल जी महाराज हमेशा इस बात पे जोर देते थे, प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। मुझे याद ही, कल मैंने उस लड़की को कहा, उससे क्या होता है, आपका मन शांत हो जाता है। फिर आप ध्यान कर सकते हो। अगर आपने एक चंचल मन से और एक दूषित मन से ध्यान किया, उसका उल्टा असर भी होता है। क्योंकि आपके मन के अंदर जो चीजें होंगी वो बढ़ती जाएगी। मन में अगर काम वासना है, आप ध्यान करोगे, काम बढ़ जाएगा। मन के अंदर लालच है, आप ध्यान करोगे, लालच बढ़ जाएगा। मन के अंदर क्रोध है, आप ध्यान करोगे, क्रोध बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान जो है सोच समझ के करना चाहिए। और जितना जल्दी आप शुरू कर दो, अरबिंदो ने तो 9 साल की उम्र में कहा था कि बच्चे को ध्यान सिखाना चाहिए। तो शरीर का बहुत जरूरी रहता है। और फिर मन पे हम आते हैं। मन की जो स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य रखने की सबसे बड़ा हल क्या है? मन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा हल है, मौज पे रहो, मौज में रहो, मौज, नेचर। जो कुदरत करेगी मेरा अच्छा ही करेगी, जो कुदरत करेगी मेरा भला ही करेगी, जो कुदरत करेगी इसमें मेरा, अभी मुझे लगता है कि मेरा गलत हो रहा है, लेकिन आगे चल के इसमें ही मेरी भलाई है। ये जबरदस्त विश्वास रखना, पूर्ण रूप से विश्वास रखना। कल मैंने उनको किस्सा सुनाया था, जब शब्दानंद जी महाराज के मैं दर्शन करके मैं जब बाहर गया, धाम पे ही, अपने धाम के गेट पे पहुंच गया, और गेट से मुझे बुलवाया गया, और ये बिल्कुल पिक्चर का सीन जैसा होगा था उस दिन। और जैसे ही मैं गया, मैंने कहा महाराज क्या आज्ञा है? ऐसे हाथ रखा उन्होंने और 3 बार बोले, बस कुछ बोला नहीं उन्होंने, 3 बार, निश्चिंतता, 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 3 बार बोले और अपना हाथ नीचे रखा और बस जाओ। तो वो नहीं कि उस समय सबसे भारी, सबसे चिंताजनक वही मेरा टाइम आया। और वो सिर्फ उस समय के नहीं, अभी जब भी मुझे ऐसा कुछ इधर उधर होता है, मुझे वो शब्दानंद जी का हाथ याद आता है, और वो निश्चिंतता, जो उनका वो जो शब्द उन्होंने कहा था मुझे, और वो सारा टाइम निकल गया जो भी था। सारी जो मैंने आपको बताया, मेरी कंपनियां बंद हो गई और ये वो सब, अच्छा हुआ, भला हुआ, तेरी मेरी मटकी टूटी रहे, मैं तो पनिया मरण से छूटी रहे। ये मौज से होता है, मौज पे रहो। आपको लगेगा कि ये मेरा गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, अरे मैं, वो जो चला रहा है उसको पता नहीं कि आपको क्या चाहिए। अगर आप उसके हो गए हो, अगर आप उसके सच में ही गुरु के शरणागत हो गए हो, तो वो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है, वो आपका संभाल करना पड़ेगा उसको, कोई चॉइस नहीं है गुरु को। मौज करेगी आप संभाल। तो मन के लिए ये जरूरी है कि मौज पे रहो। राधा स्वामी मत में आने की पहली शर्त यही है, जन जर जमीन को मौज के हवाले करो। परम दयाल जी महाराज बोलते थे, आप तो मेरे पास जन जर जमीन के लिए ही आते हो, मेरा दिमाग खराब करते हो, गलत दुकान पे गलत सौदा लेने आते हो।
तो मन को स्वस्थ रखने का ये तरीका, मौज पे रहो। कितनी आपको उदाहरण मिलेंगे, हमारे मानव दयाल मलन साहब जैसे हैं, मानव दयाल जी महाराज के बिल्कुल जिगरी प्यारे। देखो कैसी जिंदगी अच्छी निकल रही है, आगे भी निकलेगी, दोनों मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो अगर आपको गुरु से प्यार है, कुछ आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, बस दिल में प्यार रखो, दिल में समर्पण रखो। कुछ बोलने की, सुनने की कुछ जरूरत नहीं, अपने दिल के अंदर पकाओ उसको। जो मैंने कल उस आदमी को कहा था कि आपने नाम को पकाया ही नहीं, कोरे के कोरे रह गए। सिर्फ दुनियावी काम में गुरु को यूज करना, जैसे हम लोग इंश्योरेंस कर लेते हैं। अरे भाई ये फैशन हो गया अभी, फैशन हो गया है कि मेरे पास घर है, अच्छी नौकरी है, अच्छा बेटा है, अच्छा कुत्ता है और एक अच्छा गुरु भी है, तो गुरु भी एक रखने लायक चीज हो गई। तो मेरे एक बहुत बड़ा आदमी है यहाँ पर, तो वो भी मुझे गुरुजी बोल के सबसे मिलाता है वो, कि ये मेरे गुरुजी हैं, और खुद भी बड़ा आदमी है। मेरे पैर छूता है और फिर मैं भी उसके पैर छूता हूँ कि भाई मेरे सिर पे ये बोझ नहीं रहे कि मैं, तो वो मुझे गुरुजी बोलता है, मैं उसको गुरु, अब खत्म, कुछ न लेना न देना, मगन रहना। तो ये भी एक फैशन है। अभी दूसरा फैशन निकला है, सब मैं जा कुंभ में गया, तो एक स्टेटस सिंबल हो गया अभी। जो भी मुझे मिलता है फिर वो फोटो भेजते, देखो गुरुजी हम कुंभ नहा के आ गए। अब ये मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी है शांति 30 दिन रह के आई। सोचो आप, कहाँ इतनी नाजुक लड़की कहाँ नहा, बोली उस दिन उसका पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं किया। और जब वो निकली वहां से, क्योंकि उसकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गई, अभी मेरे साथ ही है इधर, बोली मैं जब निकल रही थी तो इतना मुझे बुरा लग रहा था कि उस माहौल से बाहर निकलना, ऐसा लग रहा है जैसे आप मैके से ससुराल जाते हो ना। तो ये भी अभी एक, तो ये होता है असली कुंभ में, कि वो रही 30 दिन, अच्छे अच्छे संतों से मिली, मुझे ऐसे ऐसे चमत्कार उसने सुनाए। तो भाव से, श्रद्धा से, ये नहीं कि दिखावा, यही एक जगह है जहां दिखावा नहीं चलता है। मैंने आपको बताया कितने लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं आपका तो सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें जॉइंट वेंचर कर लेंगे हम लोग, टीवी चैनल खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये शांति भी मुझे बता रही थी कि कुंभ में बड़े बड़े, बोले ऐसे जो ऑर्डिनरी बात करते हैं साधु लोग, हजारों उनके शिष्य आते वहां पर, 10-10 रुपया, 20-20, बेचारे गरीब लोग। और बोला फिर ऐसी वहां बड़े बड़े संदूक भरते जाते हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, ये झूठों की दुकान चल रही है, तो हमारी सच्ची वाली दुकान क्यों नहीं चलेगी? ऐसे ऐसे गुरुओं की शिक्षा क्यों नहीं हमारी भी दुकान चलेगी? समय पे सब, लेकिन हमने हमारे असूल का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जिस असूल पे परम दयाल जी महाराज ने इस मंदिर की नींव रखी, मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, पंजू जी महाराज ने शिक्षा फैलाया, हम सबका ये धर्म है कि वो उन असूलों को आत्मसात करके अपने जीवन में उतारना और फिर इस शिक्षा को फैलाना। तो वो शब्द पढ़ लो अरुण एक बार। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका दाया, बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। हम
कहीं कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। संतन यह भास सुनाया, कोई गुरु मुख बूझ बुझाया। घट घट में काल समाया, श्रुति समृति जाल बिछाया। षट शास्त्र बुद्धि चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया। तो ये यहाँ पे ये कहा गया इस शब्द में कि ये जो है षट शास्त्र धूल उठाया, अंधन मिल धूल उठाया, में है ये। और हम जो इस शब्द में कहा गया कि एक पुरुष अजाय पाया, वो कब पाते हो जब आप सब छोड़ जाते हो। आनंदमयी माँ ने कहा है, यू फाइंड ऑल बाय लूजिंग ऑल। आप सब कुछ खो के सब कुछ पा जाते हो। इसीलिए डिजायरलेसनेस, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रख के, शुद्ध परम तत्व की इच्छा रख के अंदर चलो, ध्यान करो। रूप रंग रेखा, मैंने बार बार ये बोलता हूं मैं कि ये सारा का सारा सपना है। ये अंदर एक विश्वास रखो, यही सुमिरन है असली, कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हम यहाँ से चले जाने वाले हैं। तो ये जितनी भी दुनिया है, जिसमें रूप है, जिसमें रंग है, जिसमें रेखाएं हैं, फॉर्म्स हैं, शेप्स हैं, ये सारे का सारा सपना है, इल्यूजन है। तो हमने क्या है, उस पुरुष अजायब को पाने के लिए बिल्कुल एक भाव से कम दिन में जो हमारे ध्यान का टाइम है, उस समय आप ऐसे चलो, बिल्कुल अपने अंदर चलो उस मस्ती में, और फिर वो मस्ती का प्रभाव आपके इस माया की जगत में पड़ेगा। जैसे आप गए मस्ती में, वहां पर बिल्कुल कोई इच्छा बिना, कोई इच्छा नहीं रखनी, वहां पर अंदर बैठे, चले अंदर, समर्पण, मालिक को समर्पण 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 करते जाओ। तू मेरा मैं तेरा, बस ऐसे ही चलते जाओ अंदर। एक वो अवस्था आती है, वो जो सारा जो है अंधन मिल धूल उड़ाया, इसके ऊपर जाना है हमने। वो फेथ और वो अपने अंदर कामना रख के चलो, वो इच्छा लेके चलो, निरिच्छा की, फॉर डिजायरलेसनेस चलो। हाँ, आगे चलो। कुछ हाथ ना उनके आया, बिन सतगुरु भटका खाया। संतन वह देश बताया, तब तुच्छ जीव भी पाया। नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। ये जो शब्द है, पुरुष अजायब पाना,
और जब उस अवस्था में जाके आप दुनिया के काम करोगे, वो काम बड़ा शानदार हो जाएगा। शब्दानंद जी महाराज ने कहा था मुझे, ये काम शुरू करो, आपके सारे काम दुनिया के बड़े शानदार हो जाएंगे। और मैं आपको ये बार बार बोलता हूं कि कैसे हमारी दुकान अलग रहेगी। मैं ऐसी अवस्था में मैंने ये काम शुरू किया है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो मैंने देखी नहीं है। कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती, वैराग। और मैं इस मार्ग में कोई दुखी बन के नहीं आया। जब मैं बहुत ही सुखी था, सबसे बड़ी नौकरी, सबसे बड़ी तनख्वाह, सबसे बड़ा पद था मेरे पास, तब मैं मानव दयाल जी महाराज की शरण में आया था। तो कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था, दुखी नहीं था, एक भाव से। तो तब जो काम होगा, हमारा काम क्या है? विश्व शांति का। आप देखो जितने काम कर रहे हैं, सब नहीं, अच्छे भी हैं। वो क्या है? मेरा धर्म फैलाना है, मेरी संस्था जो है उसका नाम होना है, मेरा मत वो फैले। हम इन सब से ऊपर पुरुष अजायब पाया। क्या है वो? विश्व शांति। किसी ने विश्व शांति के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं। सब अपना बढ़ावा, चाहे वो रूहानी काम भी हो नहीं हो, उनका हो, लेकिन एक निष्काम भावना के लिए काम करना, ये हमारा मार्ग है। और उसके लिए चाहिए जबरदस्त वैराग, एकदम जबरदस्त वैराग। कोई चीज दुनिया की आपको आकर्षित नहीं कर पाए। तो ये आज का जो है, शब्दानंद जी महाराज कल सारा दिन मेरे साथ थे। मानव दयाल जी महाराज कल सत्संग चलता रहा 6-7 घंटे। तो आज उसी मस्ती में सारा दिन रहा मैं सुबह से। और अभी 23 फरवरी को हमारा शिव मंदिर का उद्घाटन है, और उसमें शायद आपके जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो आएंगे। तो सारे जो भी धाम के हमारे हैं वो लग रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। 1-2 दिन में पता चल जाएगा उसका। और मैं भी धाम में आऊंगा, फिर धाम पे सत्संग करेंगे हम लोग। निर्मला जी शब्द पढ़ अपना। राधा स्वामी। राधा स्वामी में राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।